हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कपिल कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप और आपका परिवार एकदम सुरक्षित होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जो कि पूरे ग्लोब में फैला हुआ है एक मकड़ी के जाल के जैसे, जो कि एक बैकबोन है इंटरनेट का। विदाउट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इंटरनेट इज नॉट पॉसिबल, जो कि हम लोग डेली यूज कर पाते हैं। इसी इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की मदद से इंटरनेट पे कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया का यूज, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना हो उसकी इंफॉर्मेशन, वीडियोस, डेटा अपलोड, डेटा डाउनलोड, ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं केवल इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जो कि हमारी पूरे अर्थ पर जगह जगह पर बिछाई गई हैं, जिससे इंटरनेट पॉसिबल है। आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को क्विकली स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के बारे में। ये क्या है? एक नेटवर्क है जो कि हमारा जो ग्लोब है यानी कि अर्थ है उस पर बिछाया गया है इस तरह से, जो कि कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है और इंटरनेट को पॉसिबल करता है, जिसकी वजह से इंटरनेट चल पाता है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, इसको मेंटेन करने वाली जो कंपनीज हैं, कुछ इंटरनेशनल कंपनीज जो कि हैं गूगल, AT&T एंड ऑरेंज जैसी कंपनियां इस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन करते हैं। ये जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, ये माउंटेन से होकर सी लेवल, सी ग्राउंड से लेकर ये जो है एक कंट्री को दूसरी कंट्री से और एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से जोड़ती हैं, जिसकी वजह से हम इजीली इंटरनेट का यूज कर पाते हैं। इंटरनेट यूज करने के दो पॉसिबल वेज हैं। एक है वायरलेसली, ठीक है, और एक है वायर्ड, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, जो कि काफी दूर हैं। ये हो गया हमारा अर्थ, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट इधर है। इनको ए पॉइंट वाले बंदे को ये सेंडर है और ये बी वाला जो बंदा है ये हमारा रिसीवर है। इसको कोई भी इमेज जो है इन्होंने सेंड की, ठीक है, इधर। तो अब इस इमेज को जो है यहाँ तक बी पॉइंट तक पहुँचाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि ये जो ए वाला बंदा है वो पास वाले टावर पे इस इमेज को सेंड करे, देन यहाँ पे एक सैटेलाइट होगा, ठीक है, वो वहाँ से EM वेव के थ्रू यहाँ पे सेंड करे, देन ये सैटेलाइट उसको बी वाले पॉइंट के पास वाले टावर के पास में उसे EM वेव के पास फॉर्मेट में सेंड करे, देन यहाँ पे जो टावर है वो बी वाले बंदे को ट्रांसफर करे। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हम लोग सैटेलाइट के थ्रू इस कम्युनिकेशन को सेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी डिले, इसमें थोड़ा डिले हो सकता है। दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग फॉर दिस सिस्टम। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सिस्टम को ना यूज़ करते हुए हम लोगों ने फिजिकली हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो है अपने अर्थ पर एक बार सेट कर दी गई हैं, ठीक है। जैसे ए और बी तक पॉइंट्स में ये टावर्स हैं, यहाँ से यहाँ तक ऑप्टिकल फाइबर्स हमने बिछा दी, ठीक है। अब इस तरह से कई सारी ऑप्टिकल फाइबर्स जो है हमारे अर्थ में बिछी हुई हैं, जो कि अलग अलग और जो कि इंटरकनेक्टेड हैं और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती हैं। इस तरह से कई सारे पॉइंट्स को, ठीक है, जोड़ती हैं। तो अब क्या होगा, ए बंदा जो इमेज सेंड करेगा वो जो इमेज होगी
वो यहाँ से टावर के पास में गई, देन वो सैटेलाइट पे ना जाके वो ऑप्टिकल फाइबर से थ्रू बी वाले के नियर बाय टावर के पास में पहुंचेगी और देन जो है बी के मोबाइल में पहुंचेगी, तो वो उस इमेज को एक्सेस कर पाएगा। ये जो प्रोसेस है सेकंड वाला, ये बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये एक तरह से जाल की तरह यहाँ पर ये अर्थ है, अर्थ में जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, ये पिंक वाली जो लाइन है वो इंडिकेट कर रही है ऑप्टिकल फाइबर्स को। और ये देखो यहाँ पर है इंडिया, इंडिया में ये मुंबई के पास में ऑप्टिकल फाइबर्स आती हैं, देन ये इस तरह से मूव करती हैं सी से, फिर ये जापान, जापान और इधर हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका न्यूयॉर्क साइड से इधर लंदन को जोड़ देते हैं, फिर ये जो है इधर साउथ अमेरिका को जोड़ दिया और इधर ये अफ्रीका को जोड़ दिया। इस तरह से ये ऑप्टिकल फाइबर्स जो है बिछाई गई हैं। अब बात करते हैं कि ये ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क कैसे करती हैं। जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क्स ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है कि एक लाइट रे होती है, उसको एक सर्टेन इंसिडेंट एंगल पर ऑप्टिकल फाइबर में इंसर्ट किया जाता है, देन यहाँ पर एक कोर लगी रहती है, उस कोर से वो रिफ्लेक्ट होती है लाइट, देन यहाँ पे स्ट्राइक होती है, देन अगेन रिफ्लेक्ट होती है और फिर स्ट्राइक ऊपर से होके फिर नीचे आती है, फिर नीचे से रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाती है। तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIL। इस प्रिंसिपल पे ये ऑप्टिकल फाइबर है वो वर्क करती है। इसमें जो डेटा होता है, जो रे होती है, वो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो बहुत ही कम टाइम में और काफ़ी अच्छी स्पीड के साथ में हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो पाता है। नेक्स्ट जो ये इमेज है वो शो कर रही है कि किस तरह से जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है वो अंडर सी किस तरह से बिछाई जाती है, वो आप इस इमेज में देख सकते हो। नेक्स्ट इमेज ये शो कर रही है कि किस तरह से जो अंडर वाटर जो हमारा शी है या फिर कोई रिवर के थ्रू जो ऑप्टिकल फाइबर केबल आती है वो इस तरह से इंस्टॉल की गई होती है। ठीक है, अब क्या होता है, मान लीजिए कि इसमें अगर कोई भी कट हो जाता है या फिर कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो उस जगह से, उस पाथ से इंटरनेट पॉसिबल नहीं होगा अगर यहाँ से अगर कट हो जाए। लेकिन हमारी जो मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल केबल्स बिछाई हुई रहती हैं और आपस में इंटर रिलेटेड रहती हैं, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट्स तक कोई डेटा को ट्रांसफ़र होना है तो केवल एक ही केबल नहीं होगी जो कि इसको और इसको कनेक्ट कर रही होगी। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई, यहाँ मान लो ए पॉइंट था, यहाँ पे बी पॉइंट था, यहाँ पे सी पॉइंट था और ये सी और बी भी आपस में कनेक्ट होंगे। पहले जो ट्रांसफ़र हो रहा था डेटा वो यहाँ से ए और बी से ट्रांसफ़र हो रहा था, अब वो ए से सी जाएगा एंड देन सी से बी जाएगा। इस तरह से भी जो हमारा डेटा है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो जो डेटा है वो पैकेट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, डिपेंड करता है कि कौन सा बिजी है या फिर उस टाइम पे कौन सा अवेलेबल है। वो पैकेट उस पाथ को फॉलो करता है और डेस्टिनेशन तक वो पहुंचता है। ये पैकेट्स वाली बात शायद आपको ना समझ में आई होगी, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है, उसमें मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगा। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा कोई डेटा है, ठीक है, ये हमारा कोई डेटा है, मान लो ये इमेज है, ठीक है। तो ये इमेज को क्या करेंगे, टीसीपी एंड आईपी के थ्रू इसको क्या है, इस इमेज को पैकेट्स के फॉर्म में इसको क्या कर देते हैं, तोड़ दिया जाता है। मान लीजिए कि इसके 4 पैकेट्स जो है हम लोगों ने बना दिए। हर एक पैकेट में उसका सोर्स, डेस्टिनेशन एंड सीक्वेंस नंबर होगा, ठीक है। ऐसे ही इसका भी होगा सोर्स, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी एंड सीक्वेंस नंबर। मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया सीक्वेंस नंबर, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब ज़रूरी नहीं है, अब जैसे मान लो कि ए पॉइंट से बी तक हमको ये इमेज भेजनी है, ठीक है।
ये इमेज भेजनी है ए पॉइंट से बी तक। एक ही रास्ता नहीं होगा ए पॉइंट से बी तक जाने के लिए। ए पॉइंट से बी तक जाने के लिए एक रास्ता ये भी होगा, ठीक है, एक रास्ता ऐसे करके यूं ऐसे भी होगा, एक रास्ता ऐसे भी होगा बी तक जाने के लिए, और एक रास्ता ऐसे भी होगा, ठीक है। तो ये जो पैकेट्स मैंने बनाए 1 2 3 4 जो कि पैकेट्स बने हैं, अब ये जो पैकेट्स हैं वो एक पैकेट हो सकता है इससे जाए, एक पैकेट हो सकता है इस वाले पाथ से जाए, एक पैकेट हो सकता है इस वाले पाथ से जाए, और एक पैकेट हो सकता है इस वाले पाथ से जाए। तो डिपेंड करता है वो किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा बिजी है, कौन सा उस टाइम पे अवेलेबल है। हो सकता है सारे पैकेट्स एक ही रूट से जाएं, हो सकता है सारे पैकेट्स अलग अलग रूट से जाएं। अब क्या होगा, जैसे ही वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे सारे पैकेट्स, वो वहां पर अपने सीक्वेंस वाइज से 1 2 एंड 3 एंड 4 इस तरह से अपने सीक्वेंस वाइज में डेस्टिनेशन आईपी पर वहां पर लग जाएंगे, और एक कंबाइंड फॉर्म इमेज फॉर्म हो जाएगी, एक कंबाइंड इमेज फॉर्म हो जाएगी जो कि रिसीवर को दिखाई देगी। तो इस तरह से वर्क करता है कोई भी हमारा डेटा ट्रांसमिशन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की हेल्प से। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ग्लोबल ऑप्टिकल फाइबर केबल आई यहाँ पर मुंबई के पास में स्ट्राइक की, देन एयरटेल एंड जो जियो फाइबर है उसने अपने इंडिया में भी इस तरह से आप देख सकते हो कहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर इंडिया में बिछी हुई है, जिससे कि काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। होप करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, जिससे उनको भी पता चल सके कि ये इंटरनेट किस तरह से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की मदद से ऑपरेट होता है, किस तरह से ये काम करता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस के लिए। वीडियो को लाइक करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।